चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो पांडास से रिलेटेड है। तो हम एक प्रोजेक्ट कवर करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम तमाम पांडास के स्टार्ट से लेके एंड तक जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम इजीली पहले एक डेटा लोड करते हैं। हमारा एक्सेल फाइल हो या क्या कहते हैं सीवीसी फाइल, सीएसवी फाइल हो जाती है, एसक्यूएल, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होती है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास सीएसवी फाइल है, तो मैं इसको लोड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट को जब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये पांडास के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा एक वेरिएबल बना दिया और इस वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, पीडी डॉट रीड एक्सेल, जो मेरे पास सीएसवी की फाइल है, ठीक है, वो विद रिलेटेड टू कार, ये रहा, ठीक है, कार डेटा। तो जब मैं इसको रन करूंगा डेटा, अब देखें, अब हम जब डेटा हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली ये है कि हम डेटा को क्लीन करेंगे। ठीक है, एक जो हमारा डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डेटा है इसमें जो नेम है, ठीक है, एक कार का जो डेटा है, ओल्ड कार डेटा है आप कह सकते हैं। तो उसमें कार का जो नेम है, कंपनी है, ईयर है, प्राइस है, किलोमीटर ड्रिवन है और फ्यूल टाइप है। ठीक है, 5-6 क्या कहते हैं कॉलम्स है, नेम है, तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर वाइज हम इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप पे, अच्छा, हम जो डेटा को एनालाइज करेंगे इसमें हम दो तरीके से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट जो सिंपल तरीका है, इजी टू वे है, तो फर्स्ट हम उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसकी तरफ हम चलेंगे ताकि दोनों तरीके समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिंपल वे पे चलता हूं। सिंपल वे मीन कि हम इसमें डायरेक्टली हमारे पास एन वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये जो डेटा है तो बेसिकली हमने क्लीन करना है ना इसको। तो इसमें क्लीन का मतलब यही है कि इसमें क्या कहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज भी होंगी, नॉन वैल्यूज भी होंगी, जैसे कि एन वैल्यूज हो गई, नॉट अवेलेबल वैल्यूज। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस में जो प्राइस की जो हैश है, जैसे कि यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे। और किलोमीटर ड्रिवन में जैसे कि किलोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी, तो इस चीज़ों को हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब किलोमीटर ड्रिवन के कॉलम में पेट्रोल वगैरह का कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, एनालाइज करेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले मैं जो डेटा है इसका मैं इन्फो मालूम कर देता हूं। ठीक है, इन्फो हमारा क्या है कि इन्फो जब देखें हमारा जो नेम का कॉलम है उसमें 892 कॉलम्स और नॉट इट मीन देखे तमाम कॉलम्स फिल है। कंपनी में भी तमाम कॉलम फिल है, ईयर में भी तमाम कॉलम फिल है, प्राइस में भी। अब यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन और फ्यूल टाइप में कुछ वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, उसको हम कवर करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज बहुत ही है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो नेम, कंपनी, ईयर, ठीक है, नेम और कंपनी, इसमें तो ऑब्जेक्ट मीन के जो डी टाइप है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इट मीन दैट के स्ट्रिंग है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइस की, ईयर की, किलोमीटर ड्रिवन की, फ्यूल टाइप, बेसिकली ये भी क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है। लेकिन जो तीन है, ईयर, प्राइस और किलोमीटर, ठीक है, ये चीजें होती है हमारे पास इंटीजर। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम डी टाइप भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने डेटा का इज एन ये वैल्यूज में फाइंड कर देता हूं। ठीक है, सम कर देता हूं ताकि तमाम वैल्यूज सम करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है, वो कितनी वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर ड्रिवन में 52 वैल्यूज मिसिंग है, फ्यूल टाइप में हमारे पास 55 वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर मैं बात करूं डुप्लीकेट वैल्यू की, डेटा डॉट डुप्लीकेट, ठीक है, तो ये डुप्लीकेटेड वैल्यूज, और इसको भी मैं सम कर देता हूं कि हमारे पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज कितने हैं, सम। तो 94 वैल्यूज हमारे पास डुप्लीकेटेड है। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट इसको एनालाइज करेंगे। ये जो हम अभी हम करेंगे,
ये हमारा सिंपल तरीका है। नेक्स्ट तरीका हम जो नेक्स्ट टाइप है उससे हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अब हमारा जो मेन काम है हम क्या करेंगे, ठीक है। जो सिंपल वे है, हमारे पास दो चॉइस होंगे, या तो हम इस डेटा को एनालाइज तो करना है, लेकिन या हम इस डेटा को फिल करें जो मिसिंग वैल्यूज है, या हम इस मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप कर दें। तो सिंपल हम करते हैं ड्रॉप डेटा 1, ठीक है। अब डेटा 1 मैंने एक अलग क्या कहते हैं वेरिएबल बना दिया है, ठीक है, ताकि जो क्लीन डेटा है वो हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। डेटा 1 डॉट डेटा ड्रॉप डुप्लीकेटेड वैल्यूज, या मैं करता हूं कि ड्रॉप NA, ठीक है। नोट मतलब जो मिसिंग वैल्यूज है उसको मैं ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने रन कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको, हमारा जो डेटा 1 है, अब हम काम करेंगे डेटा 1 पे, क्योंकि ये क्लीन डेटा है। अब हम हमारा जो डेटा 1 है वो आ गया, ठीक है। इसमें ना मिसिंग वैल्यूज है, ना क्या कहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि इन प्लेस हम कर देते हैं ट्रू कर देते हैं, ताकि ये क्या कहते हैं हम इन प्लेस ट्रू कर देंगे, ताकि हमारे पास परमानेंट सेव हो जाए, ठीक है, ट्रू में। अब हम बात करेंगे डेटा 1 पे, ठीक है। तो डेटा 1 डॉट यहाँ पे हम ट्रू हटा देते हैं। लेट्स सपोज क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्या कहते हैं डेटा 1 में जो हमने वैल्यूज लेके आए हैं वो क्या कहते हैं NN वैल्यूज क्लियर है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि डेटा 1 डॉट इज NA, और मैं सम कर देता हूं सम। तो यहाँ पे देखिए तमाम वैल्यूज क्लियर है, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है कि जिसमें NN वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट सेकंड ये हो गया डेटा डॉट और डेटा 1। अब हम जो बात करेंगे वो हम डेटा 1 पे करेंगे, क्योंकि जो हमने क्या कहते हैं जो वैल्यूज मिसिंग वैल्यूज थी उसको हमने ड्रॉप कर दिए है, और उसी जो फिल वैल्यूज थी वो हमने एक अलग क्या कहते हैं डेटा 1 के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। तो अब हमारा जो काम होगा वो डेटा 1 पे होगा। तो डेटा 1 डॉट, मैं सबसे पहले नेम की बात करता हूं, ठीक है। तो नेम, डेटा 1 डॉट नेम। तो जब मैं इसको रन करूंगा, अच्छा यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसमें तमाम जो डेटा है नेम, तमाम नेम आ चुके हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने डेटा को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करेंगे तो एक अच्छी तरीके से करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास जो व्हीकल्स के नेम है या गाड़ियों के जो नेम है, तो ये काफी लंबे लंबे, ठीक है। जैसे कि होंडाई, सेंट्रो, जिंको, एक्सो, ERX, इंडो, डिफरेंट टाइप्स के नेम है, ठीक है। काफी 5 वर्ड 6 वर्ड का नेम है। तो हम क्या करेंगे कि इस नेम को हम 3 वेरिएबल्स में 3 वर्ड्स आएंगे। लेट्स सपोज एक व्हीकल है जैसे कि होंडाई, सेंट्रो, जिंक, ठीक है। तो हम सिर्फ ये 3 रख देंगे। इसी तरह इसमें भी ये 3, इसी तरह मारुति सुजुकी अल्टो, इसमें भी ये 3, ठीक है। जो डिफरेंट एक्स्ट्रा नेम है उसको हम हटा देंगे, बहुत लंबे लंबे नेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डेटा 1 डॉट नेम डॉट क्या कहते हैं कि इसको मैं डेटा 1 डॉट नेम इज इक्वल टू अगेन डेटा 1 डॉट नेम, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि डेटा 1, अब हमारा जो काम है वो यहां में हो रहा है, ठीक है, डेटा 1 डॉट नेम में हो रहा है। लेकिन अब अगेन मैं इसी को डेटा 1 में ही सेव कर रहा हूं, ठीक है, ताकि एनालाइज भी हो जाए और उसी कॉलम के अंदर ही सेव हो जाए। मैं दूसरा नया वेरिएबल नहीं बना रहा, ठीक है। वही डेटा 1 के नेम में अगेन मैंने इसको सेव कर दिया, ताकि हमारा काम प्रोसेस जो है वो जल्दी हो सके। तो डेटा 1 डॉट नेम डॉट str। अब str का जो काम है वो क्या है, ठीक है। बेसिकली जब मैं इसको रन करूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो str डॉट स्प्लिट,
डॉट str और यहां पे मैं क्या करता हूं 3 अगेन डॉट str और डॉट ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन में मैं क्या करता हूं, अब हम देखेंगे, अब समझा रहा हूं। डेटा वन डॉट नेम डॉट str का मतलब ये है कि जब भी हम कोई लूप चलाते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखें ये जो नेम है हम क्या कर रहे हैं कि नेम डेटा वन है उसमें एक कॉलम है नेम, हम वहां जा रहे हैं और उस नेम के जो वैल्यूज है लेट सपोज 889 वैल्यूज है, उस वैल्यूज के अंदर हम एक एक वैल्यूज चेंज करके हम क्या कहते हैं लूप चला रहे हैं। तो सबसे पहले स्प्लिट मीन कि हम क्या करेंगे, स्प्लिट इजीली हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब ये है कि हम इसको एक लिस्ट में बना देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है लूप का वो इजीली हो सके। ठीक है, str बेसिकली काम ये करता है कि ये एक स्ट्रिंग में अगर किसी वैल्यूज है, जैसे कि नेम एक कॉलम है, इसके अंदर वैल्यूज है, तो ये जो str है ये बेसिकली काम ये करता है कि ये वैल्यूज के अंदर जाके एक लूप चला रहा होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके बाद अब स्प्लिट की तरफ आते हैं। स्प्लिट बेसिकली ये काम कर रहा है कि ये हमारा जो वैल्यूज है इसको लिस्ट में क्या कहते हैं बंद कर देता है। और डॉट str अगेन मैंने लगा दिया कि जब लिस्ट में बंद हो गया तो वही वैल्यू फिर अगेन लूप चले और 3 वैल्यूज उठाए। ठीक है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, यहां पे मैंने 0 से लेके 3 तक जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वो दे दिया है। अगेन str और डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन का क्या काम है, ज्वाइन का काम यह है कि हमने जो वैल्यूज है वो एज अ लिस्ट में उठाने नहीं है। ठीक है, लिस्ट में हमने उठाने इस वजह से नहीं है कि हमारा डाटा फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहां पे हमको स्प्लिट की इस वजह से जरूरत थी क्योंकि हम एक लूप चला रहे थे। ठीक है, तो स्प्लिट स्ट्रिंग में इजीली चल जाता है। ठीक है, str। लेकिन हम अगेन ज्वाइन लगा रहे हैं तो वो ज्वाइन का मतलब ये है बेसिकली कि वो लिस्ट से अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूं। तो यहां पे देखिए डेटा वन डॉट नेम, तो यहां पे देखिए 3 नाम लेके आ गए हैं, होंडाई, सेंट्रो, जिंक। यहां पे देखिए कितना बड़ा नाम था, तो यहां पे हर गाड़ी के 3-3 नाम लेके आ गए। ठीक है, इसके भी 3, इसके भी 3 वर्ड, इसके भी 3 वर्ड, इसके भी 3 वर्ड। तो ये था हमारा फर्स्ट, जैसे कि एक कॉलम था नेम, उसका हमने एक तरतीब से एक नेम दे दिया। ठीक है, ताकि कोई अजीब न लगे हमारा डेटा। ये तो हो गया फर्स्ट। अब हम चलते हैं, अच्छा इसकी मैं डी टाइप चेक कर लेता हूं। डेटा वन डॉट नेम डॉट डी टाइप, तो इसकी जो डी टाइप है वो स्ट्रिंग 0, इट मीन दैट कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग ये नेम है तो स्ट्रिंग लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम चलते हैं डेटा वन डॉट कॉलम्स। अब हमारे पास जो कॉलम इसमें सेकंड नेम है कंपनी। ठीक है, कंपनी बेसिकली अगर हम करें डेटा वन डॉट नेम कंपनी, तो कंपनी की आई थिंक वैल्यूज तमाम करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि होंडाई हो गया, महिंद्रा हो गया, मारुति हो गई, होंडाई, फोर्ड, तो कंपनी में हमारी वैल्यूज क्लियर है, तो इस वजह से हम इसको छेड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो हमारा कॉलम है ईयर। ठीक है, तो ईयर में हम देखेंगे कि डेटा डॉट ईयर और डॉट वैल्यू काउंट्स। अब वैल्यू काउंट्स ये काम करता है कि उसमें जितने वैल्यूज होंगे वो तमाम के काउंट्स दे देगा। कि यहाँ पे 2015 जो है वो 117 मरतबा आया हुआ है, 2013 94 मरतबा आया हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम इसने दे दिया है कि ये वाला ईयर इतनी मरतबा गाड़ी में यूज हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारा, हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ईयर है वो उसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो डेटा वन डॉट ईयर डॉट डी टाइप, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा जो ईयर इसके डी टाइप क्या है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट है। तो अजीब लगेगा कि हमारा डी टाइप है उसका स्ट्रिंग है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे क्या कहते हैं इंट में। तो हम करते हैं
इंटीजर में इसका कन्वर्ट करेंगे, 64 बिट में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये हमारे पास एक इंटीजर नजर आए। तो कन्वर्ट करते हैं, डेटा 1 डॉट ईयर इज इक्वल टू, अगेन में इसको क्या कहते हैं, डेटा 1 डॉट ईयर डॉट, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इसकी डी टाइप चेंज कर देता हूं, तो एज टाइप इंट, ठीक है। तो हमारी जो क्या है डेटा, अब मैं चेक कर देता हूं, डेटा 1 डॉट ईयर ये आ गई, और इसकी मैं क्या कहता हूं अभी, अगेन डेटा 1 डॉट ईयर डॉट डी टाइप, इसकी मैं डी टाइप चेक कर लेता हूं। तो अभी इसमें तो इन 32, इट मीन दैट कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है बेसिकली, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया, हमारा ईयर भी हो गया। इसके बाद हम हमारा, जब मैं कॉलम चेक करूं, डेटा 1 डॉट कॉलम्स, तो कॉलम में हमारे पास नेक्स्ट है प्राइस। अगर मैं प्राइस को चेक करूं, डेटा 1 डॉट प्राइस, ठीक है, प्राइस, तो प्राइस में मैं क्या करता हूं कि हमारा जो प्राइस है, इसमें देखें, इसमें अजीब तरह की वैल्यूज भी है। फर्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक स्ट्रिंग भी आ रहा है, आस्क फॉर प्राइस, ये आ रहा है। इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो नंबर्स है, जो या जो प्राइस है, उसके अंदर जो कोमा है, ये हमने नहीं यूज करना, ठीक है, हमने इसको हटाना है। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है, ये भी हम करेंगे, और जो आस्क फॉर प्राइस है या जो स्ट्रिंग वैल्यूज आई है वो भी हटाएंगे, और इसका हम क्या करेंगे, डी टाइप भी चेंज करेंगे बेसिकली। अब ये जो है, ये डी टाइप, इसका अगर हम चेक करें, डेटा 1 डॉट प्राइस, प्राइस डॉट डी टाइप, ठीक है। तो हमारा जब इसका डी टाइप हम चेक करेंगे, डी टाइप, सॉरी यहां पे मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी, प्लीज, डी टाइप, ठीक है। तो जब मैं इसकी डी टाइप चेक करूं तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम इसकी डी टाइप भी फिर चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, डेटा डॉट प्राइस में हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मैं वैल्यू काउंट्स की बात करूं, तो डेटा 1 डॉट प्राइस डॉट वैल्यू काउंट्स, कि हमारे पास जो वैल्यू काउंट्स है वो कितनी मरतबा आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आस्क फॉर प्राइस ये जो है 21 मरतबा है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, बेसिकली डेटा 1 डॉट प्राइस इज इक्वल टू, इसी कॉलम में हम चेंज क्या कहते हैं, इसी वेरिएबल के अंदर ही हम अगेन सेव कर देंगे, डेटा 1 डॉट प्राइस डॉट, अब यहां पे हम चेंज करेंगे रिप्लेस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहां पे str क्यों नहीं लगा रहे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हम यहाँ पे str लगा रहे हैं ताकि वो एक कॉलम है, ठीक है, जो डेटा है, जैसे कि डेटा 1, उसके अंदर एक कॉलम है नेम, तो वो नेम के अंदर जाके जो वैल्यूज चेंज करना है, ठीक है, तो हम str लगा रहे हैं। लेकिन हम यहां पे भी तो यही काम कर रहे हैं कि एक डेटा है और इस डेटा में एक कॉलम है, इसका नाम है प्राइस, और उस प्राइस के अंदर हम वैल्यूज है आस्क फॉर प्राइस, इसको हमने चेंज करना है। तो यहां पे मैं str इस वजह से नहीं लगा रहा कि str हम लगाते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट चेंज करना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मुझे प्राइस के अंदर चेंजिंग करनी है, आस्क फॉर प्राइस की जगह पे आस्क विद फॉर की जगह पे विद करना है, ठीक है। मतलब एक जो वैल्यू के अंदर एज अ स्ट्रिंग में अगर हम बात चेंज करें तो हम str लगाते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, वैल्यूज चेंज नहीं करें, हम यहां पे अगेन डायरेक्ट हम एक क्या कहते हैं, पूरा रो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम रिप्लेस लगा देंगे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस आस्क फॉर प्राइस को Ctrl+C, आस्क फॉर प्राइस, इसको मैं चेंज करूंगा किससे, पहले मैं 0 से चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो इसको 0 से चेंज कर, अब मैं चेक कर लेता हूं, डेटा इधर से ही कॉपी कर लेता हूं ताकि
आस्क फॉर प्राइस हट गया है कि नहीं, चेंज हो गया है जीरो में कि नहीं, कंट्रोल वी। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा जो आस्क फॉर प्राइस है वो चेंज हो गया, ठीक है, जीरो में। अब 21 मरतबा आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आस्क फॉर प्राइस को जीरो में चेंज कर दिया। जीरो में चेंज करने का मकसद ये है कि हम क्या कहते हैं, हमारा जो और भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वो एज अ नंबर है, ठीक है। तो जीरो भी एक नंबर है, तो हम जब इसका मीन लेंगे तो ऑलरेडी वो जीरो खुद ब खुद काउंट होता जाएगा, ठीक है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू काउंट्स निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू काउंट्स मीन कि तमाम जो वैल्यूज होती है वो कितनी मरतबा है। जैसे कि हमने आस्क फॉर प्राइस को चेंज कर दिया जीरो में, तो वैल्यूज काउंट जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि इतनी मरतबा ये वैल्यूज आई है, इतनी मरतबा ये वैल्यूज आई है, ठीक है। 25,000 13 मरतबा आई है, 35,000 इतनी मरतबा आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू काउंट्स आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे पास जो नंबर्स थे, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्राइस के जो नंबर्स थे, प्राइस में ये देखिए यहाँ पे ये आ रहे हैं, ठीक है, ये कोमास वगैरह आ रहे हैं, तो ये एक अजीब लग रहा है, इसको हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा वन डॉट प्राइस, जैसे कि हम करेंगे डेटा वन डॉट प्राइस और डेटा डॉट प्राइस डॉट एसटीआर। एसटीआर का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने पहले रन कर दिया है, तो एसटीआर का मतलब यही है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि ये एक एक वैल्यूज के अंदर जाके चेक करेगा, ठीक है। तो जब एसटीआर डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस बेसिकली वैल्यूज रिप्लेस करती है, तो रिप्लेस के कोमा को रिप्लेस करे वाइट स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस को चेंज कर दिया है, ठीक है, कोमे को हटा दिया है और एक सिंपल वैल्यूज आ गई है, ठीक है। और इसकी जो डी टाइप है वो 64, इट मीन दैट के फ्लोट वैल्यूज है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि प्राइस भी हो गई है, और अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा हम चेक कर लेते हैं कॉलम्स में, डेटा वन डॉट कॉलम्स, हमारा जो नेम, कंपनी, ईयर, ये तीन हो गए, प्राइस भी हमारा हो गया। अब हम किलोमीटर ड्रीवन की तरफ चलते हैं, ठीक है। किलोमीटर ड्रीवन में भी सेम यही काम होगा, तो डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन और इज इक्वल टू डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा बेसिकली मैं अगर पहले इसको क्या कहते हैं रन कर दूं, तो इसको मैंने क्या कहते हैं स्ट्रिंग उसमें बंद कर दिया कमेंट में। तो किलोमीटर ड्रीवन को, डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन को अगर मैं पहले रन कर दूं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो कैसी है, वो ये है कि 45 जो वैल्यूज है, नंबर है किलोमीटर में 45 कोमास आ रहा है, ठीक है, बीच में फर्स्ट ये है, दूसरा किलोमीटर्स आ रहा है, हम ये किलोमीटर्स हटा रहे हैं, ठीक है। हम कहें कि बस किलोमीटर्स ना है, जो वैल्यूज है काउंट है वो लिखी हो वो आ जाए, और इसकी जो डी टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमने तीन काम इसमें करने, इस कॉलम में, कि हमने क्या करना है कि कोमेस हटाना है, इसके बाद किलोमीटर को हटाना है रिप्लेस करके, ठीक है। जैसे कि आप आई थिंक आई होप के समझ आ गया होगा आपको कि कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट डी टाइप हम कैसे चेंज करेंगे, तो हम करेंगे भी। तो क्या करते हैं कि डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन, यही है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां से मैं क्या कहता हूं हटा देता हूं, ठीक है। डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन, जो कॉलम का नेम है उसी कॉलम के अंदर मैं अगेन सेव करूंगा, तो इस वजह से डेटा वन डॉट कॉलम ड्रीवन इज इक्वल टू डेटा वन डॉट किलोमीटर ड्रीवन। अब यहां पे मैंने क्या करना है कि हमने तीन काम करने। सबसे पहले हम कोमे को चेंज क्या कहते हैं रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद किलोमीटर जो लिखे इसको रिप्लेस करेंगे, तीसरा ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्राइस में ऊपर बताया था कि हम क्या कहते हैं कि एक एक वैल्यूज हम चेंज कर रहे थे, तो अब इसमें हम, ठीक है, डायरेक्ट एक ही लाइन में हम तमाम चीजें चेंज कर देंगे। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में आ गए, तो इस वजह से हम एक ही लाइन में तमाम चीजों को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ऊपर एक यहाँ पे देखिए प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो प्राइस में सबसे पहले हमने आस्क फॉर इसको एक ही लाइन में चेंज कर दिया, इसके बाद हमने कोमे को एक लाइन में चेंज कर दिया,
इसके बाद हमने जो डी टाइप चेंज की वो एक लाइन में। तो अब यहाँ पे हम एक ही लाइन में तमाम चीजों को करेंगे, ठीक है। तो अब हमने आप अपने काम को एडवांस बनाना है। तो डॉट str, एंड यू नो दैट कि हम str क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एज अ पॉइंट वैल्यूज में जाएंगे, ठीक है। एक लूप चलेगा, लूप जो कॉलम है उस कॉलम के क्या कहते हैं वैल्यूज में आएगा और उस वैल्यूज के एक एक पॉइंट को चेक करेगा कि आया यहाँ पे कोमा है कि नहीं। अगर है तो उसको चेंज कर दे, नहीं तो आगे चले। इसी तरह दूसरी वैल्यूज में आएगा, वहां पे देखेगा कि यहाँ पे कोमा है कि नहीं, अगर है तो चेंज करेगा, नहीं तो चला जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो इस वजह से हम str लगाते हैं। डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस हम यहाँ करेंगे, रिप्लेस में क्या करूंगा, कोमा और व्हाइट स्पेस से मैं रिप्लेस करूंगा। इसी तरह अगेन मैं डॉट str डॉट और रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस। अब रिप्लेस मैंने क्या करना है, मैंने रिप्लेस किलोमीटर पर सेकंड करना है, ठीक है, kms करना है, कहाँ ये रहा, ठीक है, kms करना है। और किस में करना है, इसको भी मैंने व्हाइट स्पेस में करना है। एंड जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा 1 डॉट किलोमीटर ड्रिवन जो वैल्यूज है वो हमारी कैसी आई है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा वैल्यू फर्स्ट में देखें कोमे भी आ रहे हैं, किलोमीटर भी आ रहे हैं। अब जो चेंज हो गया तो इसमें क्या है, कोमे भी हट गए, किलोमीटर जस्ट जो वैल्यूज है वो आ गए, ठीक है। कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा डेटा जब हम एनालाइज करते हैं। तो ये चीजें होती है फोकस करने के लिए, एक डेटा एनालिटिक्स के लिए, कि हम अपनी वैल्यूज को कैसे एज अ बिगिनर लेवल पे चेंज करते हैं या रिप्लेस करते हैं। तो अब इसमें एक काम रह गया कि हम इसकी डी टाइप को चेंज करेंगे। यहाँ पे इसकी डी टाइप है ऑब्जेक्ट, तो हमने इस क्या करना है, इसकी डी टाइप को चेंज करना है इंट में, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स है तो इंट में ही हम चेंज करेंगे। तो हम चेंज करते हैं डेटा 1 डॉट किलोमीटर पर ड्रिवन, और इसी वैल्यूज को हम अगेन इसी कॉलम में बंद कर देंगे। एंड अगेन डेटा 1 डॉट किलोमीटर, और डॉट हम चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, डी टाइप को, वेरी गुड, एस डी टाइप लगाते हैं। तो एस टाइप, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसमें चेंज करना है इंट में चेंज करना है तो हम इंट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम अगर देखें डेटा 1 डॉट किलोमीटर पर ड्रिवन, इसको मैं जब रन करूंगा तो वैल्यूज भी आ गई है, और इसकी अगर डी टाइप हम चेक करें तो वो इंट में क्या कहते हैं चेंज हो गई है, ठीक है, इंट 32 में चेंज हो गई है। हम अगेन इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, डेटा 1 डॉट किलोमीटर पर ड्रिवन डॉट डी टाइप, ठीक है। हम डी टाइप का फंक्शन यूज करके भी चेक कर सकते हैं। तो डी टाइप इसकी जो इंट 32, इट मीन दैट के चेंज हो चुकी है, ठीक है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। हमारे कितने काम हो गए, आई थिंक 5 कॉलम्स हमने क्लियर कर लिए हैं। मैं अगेन डेटा 1 डॉट कॉलम्स पे जाता हूँ कि कितने कॉलम्स हमने कर लिए हैं। नेम हमारा हो गया एनालाइज, कंपनी, ईयर, प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूल टाइप, अभी हमारा फ्यूल टाइप रहता है तो फ्यूल टाइप भी सेम हम इसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्यूल क्या कहते हैं, फ्यूल टाइप को देख लेता हूँ कि फ्यूल टाइप का जो वैल्यूज है वो क्या है, ठीक है। डेटा 1 डॉट फ्यूल टाइप, डेटा 1 डॉट फ्यूल टाइप, इसको हम देखें, इसमें क्या है कि पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल, ठीक है। इनमें हम चेक कर लेते हैं कि इनमें यूनिक वैल्यूज कितनी है, ठीक है। डेटा 1 डॉट फ्यूल टाइप डॉट यूनिक, यूनिक वैल्यूज इसमें 3 है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी। एंड दैट्स वाई कि ये भी हमारा मतलब इसमें कोई काम करने का है नहीं, क्या कहते हैं एनालाइज करने का कुछ है नहीं। तो तमाम चीज़ें पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। तो हम फाइनल करके अभी अपना डेटा चेक करेंगे कि हमारा डेटा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए हमारा डेटा, अब देखें कि हमारा डेटा कितना मज़ेदार लग रहा है कि हमने नेम भी क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है कि इतना बड़ा नाम कौन रखेगा गाड़ी का, ठीक है। 3 वर्ड्स का नाम है, इसके बाद कंपनी, इसके बाद ईयर, प्राइस, ईयर ही, ठीक है। जो कॉलम्स और किलोमीटर पर ड्रिवन वो हमने हटा दिए, जो किलोमीटर पर सेकंड्स लगे थे इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, ठीक है।
ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप था बाय यूजिंग क्या कहते हैं फिल वैल्यूज, और हमने ड्रॉप का फंक्शन यूज किया कि हम वैल्यूज को ड्रॉप करें, या इसको जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको हमने ड्रॉप किया, वो यूज किया। ठीक है, तो ये तो था एज अ बिगनर लेवल पे काम। अब हम करेंगे एडवांस लेवल पे काम। ठीक है, एडवांस लेवल पे हम क्या काम करेंगे कि उसमें हम किसी वैल्यूज को ड्रॉप नहीं करेंगे, हम किसी एज एन वैल्यू को ड्रॉप नहीं करेंगे, किसी वैल्यू को हम डुप्लीकेट जो वैल्यूज है उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे, तो उसको हम फिल करेंगे। ठीक है, मतलब हम एक अपना जो काम है उसको हम मजीद डेटा है इसको हम मजीद रिकवर करेंगे। ठीक है, कि हमारा जो डेटा में जो नेम है उसको हम लॉस नहीं होने देंगे, उसको हम रिकवर करेंगे। तो हम चलते हैं ठीक है उसकी तरफ। तो सबसे पहले मैं अगेन क्या कहते हैं डेटा, हमारा जो डेटा था वो हमारा जो मतलब मैंने लोड किया था हमारा डेटा के नाम से सेव था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो अच्छा मैं इसकी एक बात दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो डेटा हमने क्लीन कर लिया इसको मैं एक क्या कहते हैं फाइल में तो सेव कर लूं, डेटा 1.2 CVC। ठीक है, हमने जिस फाइल में सेव करने तो 2 CVC, और आपने जो नाम रखना है तो मैं कह रहा हूं कि क्लीन्ड कार डेटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम .cvc लिखेंगे। अच्छा .cvc लिखे या न लिखे ये सेव हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा भी दूंगा .csv। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो डेटा है जो क्लीन डेटा है उसको हमने एक एज फाइल में सेव कर दिया। मैं आपको दिखा दूं कि कैसे फाइल में सेव हो गया। तो इसको मैं एक मरतबा रिफ्रेश कर लेता हूं, और यहाँ पे हमारा क्लीन डेटा यहाँ पे हम देख लेंगे अभी हमारा जो फाइल हमने सेव की थी CSV की फाइल वो है कि नहीं, ये रहा। ठीक है, हमारा क्या है कि क्लीन कार डेटा CSV, जो पहले जो मैंने कहा था कि CSV लगाया ना लगाया कोई फर्क नहीं, तो जो कार था क्लीन कार डेटा वो जो विदाउट CSV का वो भी सेव हो चुके हैं, और क्लीन कार डेटा CSV ये भी सेव हो चुका है। ठीक है, तो हम इस तरह सेव भी कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। अब आते हैं हम एडवांस लेवल पे कि हम क्या कहते हैं डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है मेन वो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेम हमारा वही, हम जो काम करेंगे नेम के साथ वही जो पिछले में हमने किया था। ठीक है, कि हम स्ट्रिंग लगा के str रिप्लेस वगैरह ये चीजें यूज करके 3 नाम दे देते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो 2 नाम दे दे, 1 नाम दे दे। ठीक है, आपकी मर्जी। और यहाँ पे हम मिसिंग वैल्यूज को भी साथ साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, हम मिसिंग वैल्यूज को ड्रॉप नहीं करेंगे, तो ये एक एडवांटेजेस हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम नेम की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है, नेम डेटा डॉट नेम, और अच्छा मैं इसकी वैल्यू देख लूँ तो ये हमारी वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेटा 1 में क्यों लिख रहा हूँ, ये तो पुराने वाले का डेटा डॉट नेम करूंगा क्योंकि हमारा जो अभी नया है। ठीक है, तो ये नाम इसके इतने लंबे लंबे, तो मैं क्या काम करूंगा वही जो हमने पिछले किया था कि डेटा डॉट नेम डॉट, अच्छा मैं इसको इसी फाइल के अंदर इसी नेम के अंदर अगेन जाएंगे, डेटा डॉट नेम डॉट str डॉट, अच्छा str मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जो वैल्यूज है इसको पहले मैं एज अ लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं इसमें str लगा दूं तो ये अगर मैं स्प्लिट ना लगाऊं, ठीक है, स्प्लिट हम बेसिकली एक स्ट्रिंग वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या कहते हैं स्प्लिट ना लगा दूं, मैं स्प्लिट के बगैर करता हूं। ठीक है, कि मुझे 3 वैल्यूज चाहिए डॉट str डॉट, ठीक है, तो ज्वाइन का फंक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि हमने, तो ये देखिए एक एरर दे दिया हमको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले स्प्लिट कर देता हूँ इस वैल्यूज को एक क्या कहते हैं एक लिस्ट के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, एंड अगेन str, ठीक है, कि str में लगा दिया, और मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए 0 से स्टार्ट से लेके 3 तक। इस मतलब मैं 3 नहीं मैं 2 कर दूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। ठीक है,
एंड डॉट str डॉट, अब अगेन में इसको ज्वाइन हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, यू नो दैट, मस्ट नो दैट, हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, ज्वाइन हम यूज करते हैं कि हम जब जो लिस्ट की है उसको हम अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ज्वाइन यूज करते हैं, ठीक है। ये स्प्लिट का उलट है, ठीक है। ये स्प्लिट हम यूज करते हैं स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ज्वाइन को हम यूज करते हैं लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ज्वाइन लगा दूंगा और ज्वाइन को मैं ब्रैकेट स्पेस से कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारा डेटा डॉट नेम, ठीक है, हमारा डेटा डॉट नेम 2 नेम्स आ गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कर दूं एक नेम कर दूं तो एक नेम आ जाएगा, जैसे मैंने 2 नेम रखे तो 2 नेम आ गए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमारा नेम का जो है वो यूटिलाइज हो गया। अब यहां पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है इज n है डॉट और सम, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यूज क्या कहते हैं, इज एन ए वैल्यूज है, ठीक है। तो यहां पे एक वैल्यूज भी नहीं है, तो यहां पे एक वैल्यूज भी एन ए नहीं है यार, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो वो एन वैल्यूज पे काम करेंगे ना। तो अच्छा, ये इस वजह से एन वैल्यू बता रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसी डेटा को मैं पहले जो मैंने किया था, ठीक है, अगर आपको याद है ये वाला, ठीक है, तो मैंने इन प्लेस लगा के किया था, इस वजह से ये क्या कह रहे हैं, वैल्यूज को ये वैल्यूज बता रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रॉप कर दिए थे डुप्लीकेटेड वैल्यूज और एज एन वैल्यूज जो ये थे 52 और 55, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, ड्रॉप एन, और इन प्लेस भी ट्रू लगा दिया, तो इस वजह से ये बता रहा है कि 0। तो हम एक काम कर लेते हैं, काम ये करते हैं कि हम अगेन इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और यहां पे हम डेटा को लोड करते हैं pd डॉट रीड csv फाइल। उसी डेटा को मैं क्या करूंगा, कार में अगेन लोड कर लूंगा, और इस मर्तबा मैं इसको df वेरिएबल के नाम से सेव करता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस है df। तो ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, df डॉट इज एन ए डॉट सम, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे पास यही है कि 52 और 55, ठीक है। हमने नया डेटा लोड किए तो इस वजह से ये बता रहे, वहां पे उस वजह से नहीं बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे हमने जो पिछले वाला डेटा है उसी को ही हम रन करके चला रहे थे, तो इस वजह से नहीं बता रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास किलोमीटर ड्रिवन में 52 वैल्यूज मिसिंग है, फ्यूल टाइप में हमारे पास 55 वैल्यूज मिसिंग है, तो हम इसको कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे अब हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डेटा नहीं df, इस मतलब हमारा जो है df डॉट नेम और इज इक्वल टू df डॉट नेम डॉट str डॉट स्प्लिट। मैं थोड़ा काम जल्दी करूं ताकि क्योंकि आपको समझ 2-3 मरतबा समझा चुका हूं ये, और डॉट str कितनी वैल्यूज आपने रखनी है, 0 से लेके मैं 2 रख लेता हूं, और डॉट क्या कहते हैं str, अगेन मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, इट मीन दैट कि मुझे स्ट्रिंग में अगेन कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये मैं थोड़ा बता देता हूं कि यार ये ज्वाइन के बगैर कैसे नजर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल, तो यहाँ पे देखिए कि df डॉट नेम, तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन के बगैर ये इस तरह नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो ये लिस्ट क्रिएट एक अजीब लग रहा है ना हमारे डेटा को, मतलब जो इसकी जो खूबसूरती है, डेटा की खूबसूरती को जाया कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे अगेन ज्वाइन लगा देते हैं, जो क्या काम करता है, ज्वाइन हमारा क्या काम करता है, लिस्ट को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें,
अच्छा ये पे सॉरी यहाँ पे डॉट एस टी आर नहीं लगा है, डॉट एस टी आर। तो ज्वाइन की क्या ब्रो, डेटा डॉट एस्प्लिट यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन ओनली यूज एस टी आर अक्रॉस विथ स्ट्रिंग वैल्यूज। तो स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए तो यूज कर रहा हूँ। इसको मैं अगेन यहाँ से रन कर दूँ, ये थोड़ा सा ठीक है, तो रन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लिस्ट से कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो नेम का कॉलम हमारा इनलाइज हो चुका है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है ये रहा कंपनी, ठीक है। तो कंपनी में हम पहले देख लेते हैं कि df डॉट कंपनी, इसमें कोई ऐसी वैल्यूज है जो एन है, ठीक है। डॉट सम, इसमें कोई क्या कहते हैं मिस वैल्यू है या नहीं, तो इसमें मिस वैल्यू नहीं है। तो चलते हैं अब इसके df डॉट कंपनी, इसकी वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज आई थिंक ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यूज में कोई इतना मसला नहीं, तमाम जो नेम है होंडाई, महिंद्रा, मारुति, होंडाई फोर्ड, ठीक है, तो नाम ठीक है, तो इसको हम छेड़ते नहीं, ये इसी तरह छेड़ने रहने दे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डीएफ को जब मैं कॉल करता हूं तो इससे हमारा क्या था, ईयर आ रहा है, ठीक है, ईयर। अब ईयर में हम क्या करेंगे कि डेटा डीएफ डॉट ईयर डॉट इज एन ए में वैल्यू चेक कर रहा हूं कि इसमें कोई वैल्यू तो मिस नहीं है। तो जब मैंने चेक किया कि इसमें कोई वैल्यू मिस नहीं है, अब इसकी मैं डीएफ डॉट ईयर, इसकी जब मैं वैल्यूज चेक करूंगा डॉट डी टाइप, ठीक है। तो डी टाइप जब मैं इसको चेक करूंगा तो डी टाइप इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगा इसमें, अच्छा इसकी मैं वैल्यूज चेक करता हूं कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, डेटा डीएफ डॉट ईयर, तो इसमें ये आ रहा है, ठीक है। ये ZEST ये एक वैल्यूज है जो स्ट्रिंग यूज हुई है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा कि यहाँ पे df डॉट ईयर, इसका नंबर जो है 887, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक मेथड होता है डॉट आई लॉक, हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 887, ठीक है। मैं यहाँ से 887 ही कर लेता हूँ, 887, ठीक है। तो सीरीज नेम ईयर, कोमा 887, आई लॉक डॉट 887, ठीक है। तो इसने ये वैल्यूज ला के दे दिए, ठीक है। जो वैल्यूज थी जीस्ट, मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यूज पुट हुई है, तो वो इसने ला के दे दिए। अब मैं इसको चेंज कैसे करूंगा कि मैं क्या करूंगा कि इसी जीस्ट वैल्यू को मैं डेटा डीएफ डॉट ईयर डॉट रिप्लेस, अब रिप्लेस में क्या करूंगा, इसी जीस्ट वैल्यू को मैं रिप्लेस, ठीक है,
हम दो काम कर सकते हैं, इसको मैं ड्रॉप भी कर सकता, लेकिन मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, ठीक है। इसको मैं चेंज ही करूंगा, कंट्रोल वी, और इसको मैं किससे चेंज करूं, 0 से ही चेंज करता हूं, ठीक है। तो मैं इसको 0 से चेंज कर लिया, तो यहाँ पे देखिए जो जीस्ट की वैल्यू थी वो 0 से चेंज हो चुकी है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम 0 में क्यों चेंज कर रहे हैं यार, ये 2000 मतलब ईयर्स है ना, तो मैं इसको डेटा df डॉट ईयर और डॉट मोड में चेंज करूंगा, ठीक है। मोड का मतलब कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज है उसमें मैं उसमें चेंज करूंगा, और यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है इसकी। तो यहाँ पे ये जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज थी, ठीक है, जीस्ट 887, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हमारा 2015 आई थिंक यूज हो गया होगा, इस वजह से इसने 2015 फिल कर दिया, ठीक है। ये समझ आ गया है ये चीज, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मोड का मतलब क्या है कि एक चीज है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास df डॉट ईयर है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, एक वैल्यूज है जो मोस्ट रिपीट मतलब तमाम चीजों में यूज हुआ है। मैं अगर क्या करूं, df डॉट नेम की बात करूं और डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, तो यहां पे देखें कि मारुति सुजुकी 234 मतलब 234 मरतबा यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मोड निकालूं, डॉट मोड, तो ये मुझे मोड क्या दे देगा, 1 दे देगा। सॉरी मैं इसका 0 रख देता हूं, 0। तो इसका मोड मेरे पास 1 आया, 1 मीन के जो हमारी वैल्यूज थी 1 वाली, ठीक है, वैल्यू काउंट्स में। अब यहां से मैं ये वैल्यू काउंट्स हटा देता हूं, तो ये हमारे पास वैल्यू दे देगा, ठीक है, मारुति सुजुकी दे दी इसने। समझ आ गया कि ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज यूज हो रही है। अब यहां पे ये जो 0 लगा है, इसका चक्कर क्या है, इसका चक्कर ये है कि जब आप क्या कहते हैं, एक मोड लगा देते हैं किसी भी वैल्यूज पे, तो उस मोड के 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक होती है सीरीज जो खुद एक ड्रॉ की होती है 0, और दूसरी जो वैल्यूज की होती है वो 1, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेम डॉट वैल्यू काउंट्स, तो यहां पे देखिए 0 और 1, तो ये जो 0 है ये पांडास बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बनाता है, ठीक है, ये एक सीरीज चलाता है। और जो 1 है ये वैल्यूज है कि 1 वाले नंबर पे जो वैल्यूज आ रही है वो तेरे इस डेटा की मोड है, ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज यूज हो रही है उसका जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहां पे क्या करता हूं कि 0 डाल देता हूं कि मैं उसका एक की दे देता हूं, ठीक है, कि मुझे जो 0 वैल्यूज है पांडास के हिसाब से जो 0 है वो मुझे लाके दे दे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहां पे किया कि df डॉट ईयर डॉट मोड जो सबसे मोस्ट रिपोर्टेड वैल्यूज है वो मुझे लाके दे। अब उसमें मैंने 0 लिया है, ठीक है। 0 मीन के जो पांडास का जो बाय डिफॉल्ट होगा, पांडास का जो सीरीज जो ड्रॉ होती है पांडास के हिसाब से वो 0 होती है, तो वो मैंने ले ली है, ठीक है, 0। तो अगर यहां पे मैं 0 न ले दूं सपोज, तो ये एक एरर दे देगा। एरर क्यों दे दिया, एरर इस वजह से दे दिया कि सीरीज रिप्लेस के नॉट यूज डायरेक्ट वैल्यूज, कि आप मतलब मैं वही बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं होता कि आप किस वैल्यू को एक्सेस करें। वो समझ ही नहीं पा रहा कि आप जो सीरीज है पांडास की उस नंबर से आप उसको पिक कर रहे हैं, या जो आपके जो वैल्यूज है उसके जो अपना एक नंबर होता है उससे आप पिक कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस मतलब इस वजह से एरर दे रहे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 0 लगा देता हूं, तो ये इजीली जज कर पाएगा कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज वो 2015, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि ईयर, ठीक है, ये हमारा ईयर भी चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है, कॉलम सॉरी df डॉट कॉलम, और जब कॉलम में मैं चेक करूंगा नेम हमारा हो गया, कंपनी हो गया, ईयर हो गया। अब प्राइस की मैं बात करूं, df डॉट प्राइस, प्राइस में मैं सबसे पहले इज एंड वैल्यूज चेक करूंगा कि हमारे पास कोई वैल्यू मिस तो नहीं है।
तो जब मैं इसको रन करूंगा और डॉट सम करूंगा कि तमाम मुझे सम करके लाए, तो यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू, इसमें मिस वैल्यू नहीं है। ठीक है, मिस वैल्यू नहीं है। तो हम इसका जो आगे प्रोसेस है वो हम करते हैं df डॉट प्राइस। इसमें जो वैल्यूज है, एक तो कोमा आ रहा है, दूसरा आस्क फॉर प्राइस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये आस्क फॉर प्राइस को भी चेंज करेंगे और बाकी भी इसमें बाकी काम सेम उसकी तरह ही है। ठीक है, क्या कहते हैं, जो मैंने पिछले के एक दूसरे मेथड से किया कि हमने ड्रॉप किया, तो उसमें काम ये है, सेम यही काम है। तो हम क्या करेंगे, df डॉट प्राइस डॉट, अच्छा, इज इक्वल टू df डॉट प्राइस डॉट str डॉट रिप्लेस। सबसे पहले मैं रिप्लेस कर रहा हूं, अच्छा यहाँ पे मैं str नहीं लगाऊंगा। str में क्यों नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं आस्क फॉर प्राइस को चेंज कर रहा हूं, तो डायरेक्ट वैल्यूज में चेंज कर रहा हूं, रिप्लेस। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे इसको वैल्यू को चेंज करना है, कंट्रोल C। ठीक है, और कोमा किससे चेंज करना है, मुझे मीडियन से चेंज करना है। मीडियन मीन्स के df डॉट प्राइस डॉट मीडियन। अब मीडियन क्या है कि जो बीच की वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू से मुझे चेंज करना है प्राइस की। तो क्या दे दिया है ब्रो इसने, आस्क फॉर प्राइस को हमने कुल नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। हम इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। हम इसको चेंज इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक तो इसकी जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले 0 में चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वो मीडियन ऑब्जेक्ट पे लगता ही नहीं है। तो जब मैं इसको पहले 0 पे चेंज करूंगा, तो अब मैं df डॉट प्राइस देख लेता हूं, तो आस्क फॉर प्राइस की जगह पे हमारा क्या है, 0 आ गया। ये तो हो गया करेक्ट। अब इसी में मैं आगे अगेन चलता हूं, str डॉट रिप्लेस। मैं किस चीज को रिप्लेस कर रहा हूं, हमारे जो कोमे हैं। ठीक है, ये कोमा और इसको मैं व्हाइट स्पेस से रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो हमारा डेटा क्या कहते हैं, जो वैल्यूज थी वो भी चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, जो कोमे थे वो चेंज हो चुके हैं। तो इसी तरह डेटा डॉट प्राइस डॉट, इसको मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, रिप्लेस डॉट ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे पास एन वैल्यूज आ गई है। ठीक है, उस आस्क फॉर प्राइस की जगह पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल एन। ठीक है, फिल ये वाली वैल्यूज है। ठीक है, तो फिल एन की जगह पे मैं क्या करूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो हमारे पास फिल एन की जगह पे 0 आ गई है। तो ये हमारा हो गया है, हमने काम कर दिया है कि str हमने कंट्रोल Z, हमने क्या किया था, रिप्लेस कोमे को चेंज कर लिया है और आस्क फॉर प्राइस को 0 से चेंज कर लिया है। ठीक है, अगर फिल एन वैल्यूज आ गए तो उसको हम फिल कर देंगे कि जिस वैल्यू से आपसे फिल करनी है। ठीक है, तो जहां पे मेरे पास एन वैल्यू आ गई तो उसको मैंने 0 से फिल कर दिया। अब हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले df डॉट प्राइस में इस प्राइस का मैं क्या करूंगा, इस प्राइस का मैं df डॉट प्राइस df डॉट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, तो इस प्राइस का सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट चेंज करूंगा, डी टाइप चेंज करूंगा। ठीक है, डी टाइप चेंज करूंगा। इसके बाद में जो 0 है उसको मैं मीडियन में चेंज कर दूंगा ताकि कुछ सही लगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक गाड़ी है, मर्सिडीज है या जो भी नेम है, उसकी प्राइस 0 है तो एक सही नहीं लगता ना। अब इस प्राइस को हम चेंज करेंगे मीडियन से। ठीक है, तो df डॉट सबसे पहले मैं प्राइस की क्या करता हूं, df डॉट प्राइस की
मैं डी टाइप चेंज करता हूं, डॉट एज टाइप इंट df डॉट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी मैंने डी टाइप भी चेंज कर ली है। अगर मैं देखूं df डॉट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस डी टाइप 32 इंटीजर हो गई है। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट थी, अब यहाँ पे इंट हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने टाइप भी चेंज कर दिया है। अब हम चलते हैं, अगेन रिप्लेस करेंगे जीरो को विद एक नंबर। सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि मीडियन क्या होता है, तो मीडियन अगर मैं इस वैल्यूज की मीडियन निकाल दूं कि df डॉट प्राइस डॉट मीडियन, ठीक है, मीडियन जो बीच की वैल्यूज होती है, ठीक है, 50-50 वो ना के दे रहे, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, 2,84,900, ठीक है। तो यहां पे इसकी मीडियन वैल्यूज ये रही। अब मैं जहां पे 0 आएगा, मैं इस जीरो को इस मीडियन से चेंज कर दूंगा। तो वो कैसे चेंज करूंगा, df डॉट प्राइस इज इक्वल टू df डॉट प्राइस डॉट रिप्लेस, ठीक है। हम डायरेक्ट वैल्यूज करेंगे तो यहाँ पे str की जरूरत नहीं है, रिप्लेस। अब जीरो को कोमा किससे चेंज करना है, df डॉट प्राइस डॉट मीडियन, ठीक है, मीडियन से चेंज करना है हमने। तो यहां पे जब मैं इसको रन करूंगा और अब मैं अपनी df डॉट प्राइस देख लूं, तो हमारी df डॉट प्राइस में क्या आ गया, जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो जीरो था थर्ड वाले में, यहाँ पे अब 28499 जैसे कि ये मीडियन था वही आ गया, ठीक है। तो इस दैट क्लियर कि हमारा ये काम भी हो गया है। हमने प्राइस की क्या कर दी है, काम कर लिया है, इसका टाइप भी चेंज कर लिया है, और इसमें क्या थे कि जो कोमास वगैरह थे वो भी हमने हटा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं df डॉट कॉलम्स। हम अगेन चेक करेंगे कि हमने नेम कर दिया, कंपनी कर दी, ईयर कर दी, प्राइस कर दिए। अब हम करेंगे किलोमीटर ड्रिवन। किलोमीटर ड्रिवन भी सेम यही है। सबसे पहले मैं df डॉट किलोमीटर ड्रिवन की अगर मैं चेक कर लूं कि इसमें कोई इज एन वैल्यू है या नहीं, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली होगी आई थिंक डॉट सम, ठीक है। तो इसमें कितनी 52 वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम इस मिसिंग वैल्यूज को कैसे कवर करेंगे, अब हम देखते हैं। df डॉट किलोमीटर ड्रिवन और यहां पे डॉट फिल एन, ठीक है। फिल एन मीन्स कि जो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है, एन वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूं, अभी के लिए मैं एक जीरो रख देता हूं, ठीक है, इसको। और यहां पे मैं df डॉट किलोमीटर ड्रिवन में एक वेरिएबल में कॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने फिल एन वैल्यू को जीरो रख दिया है। तो जब मैं देखूंगा df डॉट किलोमीटर ड्रिवन, तो यहां पे देखें कि जहां पे जीरो होगी तो इट मीन दैट कि हमने उसमें वैल्यूज को, यहाँ पे एन वैल्यू थी, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड हमने काम ये करना है कि इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे, कोमा हटाएंगे, किलोमीटर हटाएंगे। अब इसमें एक एक्स्ट्रा काम यह आ गया कि इसमें पेट्रोल एक मतलब किलोमीटर की जगह पे एक स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम इस स्ट्रिंग को भी हटा देंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को हटाएंगे, ठीक है। हम कोमा और किलोमीटर को बाद में आते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रिंग को हटाएंगे। तो df डॉट किलोमीटर ड्रिवन इज इक्वल टू और यहां पे मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू df डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट रिप्लेस, ठीक है। मैं रिप्लेस करूंगा किसको, इस पेट्रोल को। यहां पे जो दो वैल्यूज है, मैं पेट्रोल को कंट्रोल C और इसको मैं चेंज करूंगा। मैं इसको किससे चेंज करूं, इसको भी मैं जीरो से चेंज करता हूं, ठीक है, ताकि क्योंकि हम ऑब्वियसली हम इसको इसकी डी टाइप चेंज करेंगे, इंटीजर में करेंगे तो जीरो ऑब्वियसली एक इंटीजर है, तो उसका एक मीडियन अगर हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एक आसानी से इंटीजर निकलेगा इसका। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है डी टाइप, ठीक है। तो अब इसी लाइन में मैं
आगे काम कर रहा हूं, काम अब अपने लिए काम बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो सिंपल अगर काम हो सके तो कर लेना। इसी लाइन में मैं अब पेट्रोल तो कर लिया, अब मैं कोमे को भी हटाऊंगा। इसी लाइन में मैं किलोमीटर एक एमएस जो है लगा इसको भी हटाऊंगा, ठीक है। तो STR डॉट रिप्लेस, मैं रिप्लेस कर रहा हूं कोमा वाइट स्पेस से, अगेन डॉट STR, ठीक है। और STR को मैं अगेन रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस किस में, रिप्लेस को मैं चेंज कर रहा हूं KMS को चेंज कर रहा हूं वाइट स्पेस में, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा रन हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम डेटा देखें कि एक में तो कॉलम्स और कोमा आ रहा है, किलोमीटर आ रहा है, पेट्रोल्स आ रहे हैं। तो अब हम देखें DF डॉट KMS, तो अब आप देख सकते हैं कि जहां पे क्या कहते हैं कि जीरो क्या कहते हैं किलोमीटर हट गया, ठीक है। KMS हट गया, कोमा हट गया, और ठीक है NN वैल्यूज आ गई। इस NN वैल्यूज को हम फिल कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि DF डॉट KMS किलोमीटर ड्रिवन इज इक्वल टू DF डॉट KMS और डॉट फिल NA, ठीक है। मैं फिल NA क्या करूंगा, 0 फिल NA कर दूंगा इसमें। तो जब मैं इसमें फिल NA कर दूंगा तो अब हम देखेंगे DF डॉट KMS, ठीक है, हमारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। जहां पे NN वैल्यूज उसमें हमने 0 में कन्वर्ट कर दिया है, और बाकी हमारा KMS भी हट गया, कोमे भी हट गए, जो पेट्रोल था मतलब जो 2 स्ट्रिंग की वैल्यूज आ रही थी उसको भी हमने हटा दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस 0 को हम एज ए मीडियन में चेंज कर देंगे ताकि एक मतलब लुक लाइक दे कि कुछ 0 वगैरह वैल्यूज ना आए इसमें। तो हम क्या करेंगे DF डॉट KMS इज इक्वल टू DF डॉट KMS डॉट रिप्लेस, ठीक है। मैं रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस में किसको कर रहा हूं, 0 को, ठीक है। कोमा किससे कर रहा हूं, DF डॉट KMS डॉट मीडियन, ठीक है। मीडियन, इसको भी मैं मीडियन से करूंगा ताकि मीडियन मीन के जो 50-50 वैल्यूज थे वो इसमें ला के दे। तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जहाँ पे 0-0 होंगे वहां पे DF डॉट KMS जो मीडियन होगा वो ला के देगा, ठीक है। 50 इट मीन दैट कि मीडियन हमारा 39 बन रहा है। हम देख लेते हैं कि मीडियन क्या बन रहा है, DF डॉट KMS डॉट मीडियन। तो हाँ 39,000 बन रहा है। तो मीडियन हमारा 39,000 यहाँ पे भी आ गया, जहाँ पे 0-0 थे वहां पे आ गया, ठीक है। तो इट मीन दैट कि ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। लास्ट हमारा जो रहता है DF डॉट फ्यूल, ठीक है। फ्यूल टाइप जो हमारा है वो हमारा रहता है, इसमें हम विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा कि इसमें इस वैल्यूज कितने हैं, इज NA, ठीक है। डॉट इज NA इसमें कितने हैं, और सब सम कर देता हूं ताकि सम मुझे दे दे। तो इसमें 55 वैल्यूज NA में, ठीक है। इस मतलब मिसिंग वैल्यूज 5 वैल्यूज है। तो अब हम इस 55 वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, फिल करूंगा। तो DF डॉट फ्यूल टाइप हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। NN वैल्यूज ये है, ये पेट्रोल डीजल, और इसकी मैं क्या कहता हूं DF डॉट फ्यूल टाइप डॉट यूनिक कर देता हूं कि इसमें कितनी वैल्यूज यूनिक है, ठीक है। तो इसमें पेट्रोल डीजल और LPG, ठीक है। बाकी NN वैल्यूज को भी हम चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल है, इसमें सिंपल काम है कि हम बस डायरेक्ट NN क्या कहते हैं कि फ्यूल टाइप इज इक्वल टू DF डॉट फ्यूल टाइप और डॉट फिल NA, ठीक है। अब मैं फिल NA क्या करूंगा, फिल NA इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ये करूंगा कि जो मोस्ट रिपीटेड यूज हो रही है इसमें मैं मोड लगाऊंगा DF डॉट
फ्यूल टाइप, ठीक है, फ्यूल टाइप डॉट मोड, ठीक है। मैं मोड यहाँ पे लगा रहा हूँ और ठीक है, और मोड में मैं दोबारा ये कहूँगा कि मैं 0, क्योंकि मुझे पांडास की वो वाली जो पांडास की जो बाय डिफॉल्ट ड्रॉ होती है उसमें से मुझे 0 उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि df डॉट फ्यूल टाइप में चेक कर लेता हूँ कि हमारा क्या काम कर रहा है, ठीक है, एज इन वैल्यूज है कि नहीं। नहीं, अभी माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है। और हम चेक करते हैं कि df डॉट फ्यूल टाइप, ठीक है, फ्यूल टाइप डॉट इज एन ए, मैं इसमें इज इन वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इज एन नहीं है, ठीक है, सम, तो इसमें कोई भी वैल्यू इज एन 0 है। तो ये था हमारा। अब हम फाइनल डेटा को जब कॉल करेंगे तो ये फाइनल डेटा हमारा ये आ गया, ठीक है, कि इसमें हमने फ्यूल टाइप को भी कंप्लीट कर दिया है और किलोमीटर ड्रिवन भी हमारा हो चुका है और प्राइस भी हमने कंप्लीट, जैसे कि हम कोमा हमने हटाया और इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज थी, मिसिंग वैल्यूज हमने कवर कर दिए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा है। तो इसी तरह हम डेटा को एनालाइज करेंगे। जितना हम फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे तो उतना हमारा काम अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एक प्रोजेक्ट पे, जिसमें हमने 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट, जैसे कि हम एक वीडियोस को ड्रॉप करें तो वो कैसे हम ड्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे दूसरी ये है कि हम जो मिसिंग वीडियोज है उसको हम आगे करें, ठीक है, आगे सेव करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।